नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बहनों भाइयों। आज एक बहुत बड़ा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। इंसाफ की जो मुहिम शुरू हुई थी, हाथरस की गुड़िया के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके साथ बहनों भाइयों जिस प्रकार की दरिंदगी हुई थी, आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है और यह उम्मीद की जा रही है और यह अपेक्षा जताई जा रही है कि अब गुड़िया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उन चारों आरोपियों के खिलाफ हाथरस की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिन्होंने हाथरस की गुड़िया को गैंगरेप करने के बाद बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या कर दी। ये वही चारों आरोपी हैं जो पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2000 पेज की चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल की गई और इसमें इन चारों को सीबीआई ने एविडेंस के आधार पर चार्जशीट किया है, गवाहों और बयानों के आधार पर चार्जशीट किया है, तथ्यों के आधार पर चार्जशीट किया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया है। और सीबीआई ने अपनी जांच में यह पाया है, अपनी विवेचना में यह पाया है कि ये चारों अभियुक्त जो पहले से गिरफ्तार हैं, इन्होंने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद गुड़िया को बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी। यह एक असामान्य घटना थी जिसने पूरे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। हर उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया जिसके पास परिवार है, जिसके पास संवेदना है, जिसके पास मानवता है। हर वो व्यक्ति विचलित हुआ। एक गरीब दलित परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना बहनों भाइयों यह हैरान करती है, यह विचलित करती है, यह बताती है कि समाज में जघन्यता किस प्रकार की भरी हुई है। और उससे भी घटिया बात, इस प्रकरण को लेकर जिस प्रकार के चारित्रिक हनन की कोशिश गुड़िया के साथ हुई, वो उससे बड़ी निर्लज्जता किसी सभ्य समाज के लिए हो नहीं सकती है। किसी सिविल सोसाइटी के लिए ऐसी निर्लज्जता भरा घटनाक्रम हो नहीं सकता कि हमने पीड़िता को विक्टिम शेम की कोशिश की, हमने उनके परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया और इस घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास हुआ। क्या आप भूल गए हैं कि हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जिलाधिकारी ने क्या कहा था? क्या आप भूल गए हैं कि रात में 2:30 बजे गुड़िया की लाश क्यों जलवाई गई? क्या आप भूल गए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा था कि रेप नहीं हुआ और जो रेप की खबर चलाएंगे या सोशल मीडिया पर डालेंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी? आज तो सीबीआई ने बता दिया है कि गैंगरेप हुआ है। अब तुम पर मुकदमा चलना चाहिए। तुम को सीबीआई ने आरोपी क्यों नहीं बनाया? अब मेरा प्रश्न यह है। 2000 पेज की चार्जशीट में फोरेंसिक, साइंटिफिक, परिस्थितिजन्य सारे साक्ष्य सीबीआई ने दिए हैं। मैं सीबीआई की इस बहादुर टीम को, जिसने 2 महीने के भीतर राष्ट्रीय महत्व की, जिसकी राष्ट्रीय चर्चा रही हो, पूरे देश का कंसर्न रहा हो, उसकी जांच पूरी कर ली और चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की यह टीम बहुत ही बधाई की पात्र है कि उसने देश के समक्ष सच प्रस्तुत किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पुलिस को राजनीति से अलग कर दिया जाए, हमारी जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव न रहे, तो बहनों भाइयों निश्चित तौर पर यह दुनिया की बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं जो भारत में हैं, बशर्ते इनको काम करने की आजादी दी जाए। हाई कोर्ट मॉनिटर जांच थी, 2 महीने में पूरी हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी। अब ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा। अदालत तय करेगी कि गुनहगारों को कितना गुनाह हुआ है। सीबीआई के पास तो सबूत भी हैं। उनके मुंह जरूर आज काले हो गए जिन्होंने विक्टिम शेम की कोशिश की। तुम्हारे मुंह काले हो गए। तुमने बहुत कोशिश की कि इस मामले को जातीय विद्वेष की भावना फैलाएं। तुमने बहुत कोशिश की कि इसको कुछ और मामले को तूल दिया जाए। बहुत कोशिशें हुई, निर्लज्ज बेशर्म कोशिशें हुई, लेकिन इंसाफ इस देश में मिलता है। भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता है। सच जमीन फाड़ कर निकलता है और अपराध हमेशा सर चढ़कर बोलता है। इस चार्जशीट से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सीबीआई के पास क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस हैं, गवाह हैं
कि एक गैंगरेप था और बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। अब कहां छिप गए हैं वो लोग जो कह रहे थे गैंगरेप हुआ ही नहीं? अब वो कहां छिप गए हैं जो इसको ऑनर किलिंग बता रहे थे? किन बिलों में छिप गए हो? बाहर निकलो, क्योंकि सीबीआई की इस चार्जशीट ने तुम्हारे चेहरे पे काली मल पोत दी है, तुम्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी पर कुछ गलत अफसरों की वजह से गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। ये वो अफसर हैं जो अपने लिए बेहतर पोस्टिंग के लिए, अपनी प्राइम पोस्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की इज्जत बेचने पर भी कोई शर्म नहीं करते हैं। और इस प्रदेश की पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे अफसरों को और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपनी पोस्टिंग की खातिर पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं। हाथरस के जिलाधिकारी महोदय ने कहा था परिवार से धमकी देते हुए, 2 दिन में मीडिया चली जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? तो डीएम साहब अब तुम्हारा क्या होगा, अब अपना सोचो। अब तो चार्जशीट के बाकी आएगा तो पता चलेगा कि इनका क्या रोल था। लाश क्यों जलवाई थी रात में 2:30 बजे? अब हाईकोर्ट पूछ रहा है। अब 27 तारीख को डेट लगी हाईकोर्ट ने बुलाया डीएम साहब को, आओ जरा बताना। तो ऐसा नहीं कि सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं या इंसाफ मिलेगा नहीं। इस देश में डेमोक्रेसी है, इंसाफ मिलेगा। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा और उस इंसाफ को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं, वक्त लगता है, लेकिन इंसाफ मिलता है और सच सामने आता है। जैसे यह सच सामने आया। यह सच इसलिए सामने आया बहनों भाइयों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगातार इस पर, मैं उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, समाज की तरफ से बधाई देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि हमारे जज साहबों ने इस पर स्वयं संज्ञान लिया, सेल्फ खुद मॉनिटरिंग की, डे टू डे हेयरिंग की। और आज अब इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब ट्रायल शुरू होगा। अगर ये दोषी पाए जाएंगे इन्हें फांसी होगी और तुम इन्हें बचा भी नहीं पाओगे। तब भी नहीं बचा पाए थे, आगे भी नहीं बचा पाओगे। सोचिए कि इस देश में गैंगरेप पीड़िता और जिसका मर्डर हुआ हो, जिनके पास खाने के लाले हों, उनको बताया गया कि उनको करोड़ों की फंडिंग हुई है, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक नौकरी नहीं दी गई। सीमा कुशवाहा ने कोर्ट को बताया, जो उनकी वकील हैं, कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है सीआरपीएफ की, वरना उन्नाव गैंगरेप कांड में क्या हुआ सबने देखा है। कितने गवाह मार दिए गए, पीड़ितों को मार दिया गया। आज का घटनाक्रम यह बताता है कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि फेयर ट्रायल के जरिए इस केस में जो और सच है वो भी सामने आएगा। अब मसला इस बात का है कि अधिकारियों के रोल की जांच क्या सीबीआई ने की? पता किया कि किसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा था कि रात में 2:30 बजे लाश जलाओ? एडीजीएलओ को किसने कहा था कि तुम ये बयान दो कि गैंगरेप नहीं हुआ? किसने कहा? 4 दिन मीडिया को वहां घुसने क्यों नहीं दिया गया? इन सब मसलों की विस्तृत विवेचना होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सीबीआई ने जरूर की होगी। और अगर नहीं की होगी तो उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब आएगी तो इंट्रोगेशन होगा अधिकारियों का, क्योंकि हाईकोर्ट अभी इस मामले को छोड़ने नहीं जा रहा है। चार्जशीट दाखिल होने से जो लोग आज लंबी सांस ले रहे हैं कि चलो मेरा नाम नहीं आया, वो इत्मीनान रखें, अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, इसकी तय होगा कि अधिकारियों का क्या रोल था। जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी आपकी। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वो तो सामने आ रहा है, आप सब देख रहे हैं, या वही सामने आएगा, जो भी कुछ आगे भी आता रहेगा। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि डीएम साहब को यहाँ से यूपी से हटाया जाए। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो चारों एफआईआर में थे वही अब चारों आरोपी बनाए गए हैं। साक्ष्य को मिटाने के लिए उसका रात में आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया। चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो अन्य अधिकारी हो, जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। इस तरह से स्थानीय प्रशासन ने पूरी घटना को एक साजिश का मोड़ देने की कोशिश की। और कौन वो जिम्मेदार लोग थे जो बार बार सार्वजनिक रूप से लोगों को डरा धमका रहे थे, फॉरेन फंडिंग का एंगल ढूंढ रहे थे, जिससे कि घटना को दबाया जा सके।
बहुत दुख की बात है कि बेटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो सच है वो सामने आया और जितने ये आरोपी हैं जिन्होंने उसका गला दबाया और हत्या की, इन सब को आजीवन कारावास होना चाहिए और जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। तो आज इस विषय की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। हर भारतीय चाहता है कि इस मामले पे पूरा इंसाफ हो, अधूरा नहीं, पूरा इंसाफ हर भारतीय चाहता है, हर सच्चा भारतीय चाहता है, हर देशभक्त भारतीय चाहता है, हर वो आम इंसान चाहता है, हर वो माताएं और बहनें चाहती हैं कि इस मामले में पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में सीमा कुशवाहा, जानी मानी अधिवक्ता, जो इस मामले में पीड़ित परिवार की वकील हैं, AK जैन फॉर्मर DGP हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, संजीव मिश्रा BJP के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर